एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी borrowed ₹6,600 from ABC Bank Limited at 8% simple markup per annum. How much did the company owe to the bank at the end of 11 months? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कंपनी ने किसी ABC बैंक से 6,600 रुपीज़ का कर्जा लिया और उस पर रेट रखा 8% पर ईयर, जबकि टाइम भी बताया गया है 11 मंथ्स। ये सब कुछ बताने के बाद कहा गया है, पूछा ये जा रहा है कि कंपनी को 11 माह के बाद कितनी अमाउंट देना होगी बैंक को ताकि कंपनी अपना कर्जा उतार सके। जो कंडीशंस गिवन है इस क्वेश्चन में पहले वो लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 6,600 रुपीज़ का कर्जा लिया कंपनी ने, तो जौन सी रकम उधार ली कंपनी ने उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। मैं प्रिंसिपल अमाउंट को बस PA लिख रहा हूँ, आपने कंप्लीट स्पेलिंग के साथ इसको लिखना है। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹6,600। यहाँ पर मार्कअप का रेट बताया गया है 8%, रेट 8% और टाइम बताया गया है 11 मंथ्स। टाइम 11 मंथ्स। स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो ये जो रेट बताया गया है ये बताया गया है पर एनम यानी कि पर ईयर, ईयरली रेट बताया गया है और जो टाइम है ये मंथ्स में बताया गया है। रेट के ईयरली होने की वजह से टाइम को भी ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे और जब ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा जितने मंथ्स हैं, जैसा कि यहाँ पर 11 मंथ्स हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से डिवाइड किया इसलिए क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और साथ फिर लिखा जाएगा ईयर्स में। जब डिवाइड 12 से कर लेंगे साथ ईयर्स लिखा जाएगा क्योंकि हमने इसको ईयर्स में तब्दील कर लिया है। और जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी अमाउंट देना होगी कंपनी को ताकि उसका कर्जा उतारा जा सके, बैंक को कितनी अमाउंट देगी कंपनी 11 मंथ्स के बाद, यानी कि टोटल अमाउंट जो कि कंपनी ने अदा करनी है 11 मंथ्स के बाद वो कितनी होगी। देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ इसको अदा करनी होगी, कौन कौन सी अमाउंट अदा करनी होगी ताकि अपना कर्ज उतार सके कंपनी। टोटल अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो ओरिजिनल रकम जो उसने बैंक से ली है, 6,600 रुपीज़ का कर्जा लिया बैंक से, ये भी कंपनी ने अदा करना है और उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट भी अदा करनी है जिसको हम कहेंगे मार्कअप, जो कि इस अमाउंट का 8% है। यहाँ हमें प्रिंसिपल अमाउंट का तो पता है यानी कि जो 6,600 रुपीज़ है, लेकिन मार्कअप का नहीं पता मार्कअप कितना है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्कअप मालूम करना है, मार्कअप को मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मार्कअप इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो फार्मूला लिखा है इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि आपको पता है 6,600 रुपीज़ है जो कंपनी ने बैंक से ली, मल्टीप्लाई बाय रेट है यहाँ पर 8%, मल्टीप्लाई बाय टाइम है 11 मंथ्स जिसको हमने ईयर्स में तब्दील किया, 11/12 का लिख लिया इसको, 11/12 और फार्मूले का डिनोमिनेटर में ये वाला 100। इस क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में 12 है इसको नीचे डिनोमिनेटर में जो 100 है इसके साथ ही नीचे ले आते हैं, जो कि आपस में दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये 100 के 2 0 66 के 2 0 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर आएगा 6,600 के 2 0 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर आएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11 जो कि डिवाइड हो जाएगा 12 से क्योंकि 12 वन टाइम 12 ही है। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 66 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 484। ये हम मालूम कर रहे हैं मार्कअप। इस तरह हमने मार्कअप मालूम कर लिया, मार्कअप ₹484। और जैसा कि अभी हम ये बात कर रहे हैं हमने मालूम करना है टोटल अमाउंट जो कि कंपनी ने बैंक को देनी है। टोटल अमाउंट में क्या क्या आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप। दोबारा ये फार्मूला लिख लेता हूँ। टोटल अमाउंट मालूम करने का कहा गया है इस क्वेश्चन में जो कि कंपनी ने बैंक को देनी है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो असल रकम कंपनी ने बैंक से ली ये भी दी जाएगी और उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट जिसको हम मार्कअप कहेंगे ये भी अदा करना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट जैसा कि 6,600 रुपीज़ है, 7 रुपीज़ का सिंबल लिखा लेते हैं, ₹6,600
प्लस मार्कअप। मार्कअप अभी हमने मालूम किया है, यह है 484 रुपीज़ 484। अब इन दोनों रकमों को यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और 484 जो कि मार्कअप है, इन दोनों को जमा कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 7084 रुपीज़। ये है टोटल अमाउंट जो कि 11 मंथ्स के बाद कंपनी ने बैंक को देनी है ताकि कंपनी अपना कर्जा उतार सके।